जिस संसद में विधायी कामकाज हुआ तो विपक्ष का शोर शराबा या कहा जाए विरोध भी देखने को मिला। लोकसभा अध्यक्ष ने राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के अनुरूप आचरण करने की नसीहत दी तो कांग्रेस ने सरकार पर संसद में बोलने का मौका नहीं देने का आरोप लगाया। इस बीच दोनों सदनों में सरकार के कई मंत्रालयों से संबंधित सवाल जवाब हुए तो मंत्रियों ने जवाब भी दिए हैं। संसद के दोनों सदनों में बुधवार को कामकाज सुचारू रूप से चला। लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्ष पर सदन की गरिमा के अनुसार आचरण करने की बात की। खासकर नेता प्रतिपक्ष पर उन्होंने गरिमा के अनुसार आचरण करने की बात कही। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि मेरे संज्ञान में ऐसे कई मामले आए हैं जिनमें सदस्यों का व्यवहार सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं रहा है। इस सदन में पिता और बेटी, माँ और बेटी और पति और पत्नी भी मेंबर के तौर पर बैठते हैं। इसलिए नेता प्रतिपक्ष से अपेक्षा की जाती है कि वह अपना व्यवहार सदन के अनुसार ही रखें। इसके बाद सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस सदन में पिता पुत्री, माँ बेटी, पति पत्नी सदस्य रहें। इस परिप्रेक्ष्य में मेरा नेता परिपक्ष से अपेक्षा है कि लोकसभा प्रक्रिया कांड संचालन नियम 349 के वर्णित सभा में पालनीय नियमों के अनुरूप सदन में आचरण व्यवहार करें, जो सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा के अनुरूप रहना चाहिए। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इस सदन में विशेष रूप से प्रतिपक्ष के नेता से तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो आचरण रखें। लोकसभा अध्यक्ष की टिप्पणी के बाद कांग्रेस के सांसदों का एक दल लोकसभा अध्यक्ष से मिला और उन्होंने विपक्ष को सदन में और समय देने की मांग की। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को एक कन्वेंशन है कि बोलने दिया जाता है। जब भी मैं खड़ा होता हूं मुझे बोलने नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो पता नहीं मतलब ये किस प्रकार से हाउस चल रहा है। जो हम कहना चाहते हैं हमें कहने नहीं देते हैं। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर सवालों के जवाब देते हुए मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की संख्या में न केवल इजाफा हो रहा है बल्कि बेहतरी के लिए इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र को भी अनुमति दी जा रही है। सन 2014 से पहले अधिकतर तमिलनाडु और आंध्रा की ओर दक्षिण में और पश्चिम में महाराष्ट्र, गुजरात। आज हमारे बगल में यहाँ से 150 किलोमीटर दूर हरियाणा के गोरखनगर शहर में रिएक्टर स्थापित होने वाला है। कुछ ही साल में फंक्शनल हो जाएगा। इसी प्रकार इसी सरकार ने सन 2017 में एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए एक ही कैबिनेट मीटिंग में बल्क अप्रूवल ऑफ 10 रिएक्टर्स किया था, जो आज तक कभी नहीं हुआ था। और उसी स्पिरिट और उसी भावना और उसी क्रम को जारी रखते हुए अभी हाल ही के बजट में आपने देखा कि इसका और विस्तार करने हेतु न्यूक्लियर मिशन की घोषणा की गई है। वहीं राज्यसभा में भी कई महत्वपूर्ण सवालों को पूछा गया। डेयरी क्षेत्र से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दुग्ध उत्पादन में भारत दुनिया में प्रथम स्थान पर हो गया है। हम विश्व में दूध उत्पादन में नंबर 1 पर हैं। हम सिर्फ आत्मनिर्भर नहीं हैं और ये 2014 से आज तक के जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उत्पादकता और उत्पादन दोनों को बढ़ाने के जो कार्यक्रम चले उसका परिणाम है। राज्यसभा में सोनिया गांधी ने खाद्य सुरक्षा का मुद्दा उठाया। कुल मिलाकर संसद के दोनों सदनों में कामकाज देखने को मिल रहा है और जनहित के तमाम मुद्दों पर बात हो रही है। कुमार आलोक, शैलेंद्र मिश्र और नीरज सिंह के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो कल संसद से बजट पास होने के बाद आज भी कई महत्वपूर्ण विधायी कामकाज देखने को मिले हैं। लोकसभा में त्रिभुवन सरकारी विश्वविद्यालय विधेयक चर्चा के बाद पारित कर दिया गया, जो देश में सहकारिता की शिक्षा को बढ़ावा देगा। उधर राज्यसभा में भी बैंककारी विधियां संशोधन बिल चर्चा के बाद पास हो गया है। इसके माध्यम से बैंकिंग व्यवस्था को और मजबूत करने के सरकार प्रयास कर रही है। बजट सत्र के दूसरे चरण में वित्त विधेयक के लोकसभा से पारित होने के बाद से ही दोनों सदनों में विधायी कामकाज तेजी से प्रगति की ओर बढ़ रहा है। मंगलवार के बाद बुधवार को भी दोनों सदनों में अहम विधेयकों को चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। लोकसभा में दोपहर बाद त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। इस बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र को मजबूत बनाने के मोदी सरकार के प्रयासों का यह एक बड़ा प्रयास है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त होगी, स्वरोजगार
और छोटी उद्यमिता, इसका विकास होगा। सामाजिक समावेशन भी बढ़ेगा और नवाचार और अनुसंधान में भी कई नए मानांक गढ़ने के लिए मौके उपलब्ध होंगे और एक प्रकार से सहकारिता की भावना से युक्त और आधुनिक शिक्षा से लैस एक नया सहकारी नेतृत्व, कोऑपरेटिव लीडरशिप पूरे देश को प्राप्त होगी। इसके साथ ही देश के पहले सहकारिता विश्वविद्यालय बनाने का रास्ता साफ हो गया है। गुजरात के आणंद जिला स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट को सहकारिता विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। ये देश में सहकारिता की पढ़ाई करवाने वाला सबसे बड़ा संस्थान बन जाएगा। इसे सहकारी विश्वविद्यालय के रूप में राष्ट्रीय महत्व का संस्थान माना जाएगा। यहाँ सहकारी क्षेत्र की तकनीकी मैनेजमेंट शिक्षा और ट्रेनिंग दी जाएगी। अमूल का ग्रुप टर्नओवर दूध के अलावे कारोबार का मिलाकर 90,000 करोड़ तक पार कर गया है। गुजरात की 36 लाख महिलाओं को स्वरोजगारी देने का काम हुआ है और ये मॉडल को आज प्रधानमंत्री जी ने इस विधेयक, इस यूनिवर्सिटी को त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी नाम देकर त्रिभुवन दास पटेल को बहुत बड़ी श्रद्धांजलि देने का काम मान्य होता है। उधर राज्यसभा में बैंक कार्य विधियां संशोधन बिल चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। इस बिल के जरिए संशोधनों का उद्देश्य ग्राहकों के लिए बैंकिंग को आसान बनाना है। Steps taken under the leadership of the Prime Minister in getting the banks to some kind of good health are showing results across various indicators which measure the health of the banks. Public sector banks have also recorded the highest ever net profit of 1.41 lakh crores in the previous financial year. And if that is the level at which they had achieved profitability in the net profitability in the previous year, I'm confident that this coming year also India's banks will attain even greater heights. इस बिल के प्रावधानों में खाता धारक अपने बैंक खाते या एफडी के लिए 4 लोगों को नॉमिनी बना सकते हैं। पहले सिर्फ एक ही नॉमिनी बनाने का प्रावधान था। इसमें नॉमिनी बनाने के भी 2 तरीके होंगे। एक तो सभी नॉमिनी को एक साथ तय हिस्सेदारी देना, दूसरा नॉमिनी को एक क्रम में रखना। इससे एक के बाद एक को पैसा मिल सकेगा। यह खाता धारक के ऊपर है कि किस विकल्प का चयन करता है। कुमार आलोक, नीरज सिंह और शैलेंद्र मिश्र के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली।